नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इकराम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज। हमारे साथ आज ऐसे कोरोना योद्धा बैठे हैं जो कि डिगवाडी एंजल होम स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जिस तरीके से बच्चे अपने घर पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनको लेकर आज शब्बीर अख्तर स्कूल के एंजल होम स्कूल के प्रधानाचार्य से हम लोग खास बातचीत करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ते हैं शब्बीर अख्तर एंजल होम के स्कूल प्रिंसिपल से और उनसे जानते हैं। सर, 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट पर एक अतिरिक्त दबाव आ गया है, बच्चे परेशान हैं। ऐसे में आप बताएं बच्चों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले इकराम जी, मैं आपका और 99 न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस विकट परिस्थिति में हमें अपने स्टूडियो में बुलाकर बच्चों को कैसे इस तनाव से मुक्त किया जाए, इस पर जो है बोलने का मौका दिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, आज लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स पे एक अतिरिक्त दबाव आता चला जा रहा और बच्चों के ऊपर में एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के काफ़ी प्रेशर है। वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले डेट में हमारा एजुकेशन का क्या होगा, हम अपनी प्रिपरेशन किस ढंग से करें ताकि जो है हम अपने भविष्य को सुधार सके। जहां बच्चों की बात है, वहां आज पेरेंट्स भी इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तनाव मुक्त रहिए और खुश रहिए, क्योंकि ये 2020 एक ऐसा चैलेंज लेकर आया है जिसमें हम उस रेस को जीतेंगे जहां हमें दौड़ना नहीं है, रुकना है। प्यारे बच्चों, आप जो डेली लाइफ में स्कूल में आप रूटीन जिसको फॉलो करते थे, आज उस रूटीन को आप अनफॉलो कीजिए और घर में रहने के लिए एक नया रूटीन बनाइए। आप सुबह उठिए, थोड़ा सा अपना समय निकाल करके आप सबसे पहले योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए और वहाँ से एकदम आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि अब हमें पढ़ाई करना है और एक निश्चित समय में आकर के अपने रूटीन के अनुसार आप पढ़ाई करें। और उस पढ़ाई के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आपके स्कूल में के माध्यम से, आपको इवन सरकार ने भी बहुत तरह की जो है पोर्टल जो है बच्चों के लिए दिया है। आप उस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट दिया है, बहुत सारे ऐप हैं कि आप एजुकेशन में ले सकते हैं। और सबसे पहले कि आपकी बहुत खुशी की बात है कि आप तनाव मुक्त मत रहिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, पिताजी हैं, भाई बहन हैं, आप अपने उस रूटीन में उनकी सेवा भी कीजिए। ये आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आना चाहिए। तो आज ये एक वैश्विक जो महामारी फैली हुई है, तो इन्होंने अगर बहुत कुछ लिया है ये बीमारी, तो बहुत कुछ दिया भी है। दिया इस सेंस में है कि अगर आज हम जो है पढ़ाई कैसे करें, तो ये एक चैलेंज उभर करके आया। तो बच्चों के अंदर जो है पेरेंट्स और उनके जो बुजुर्ग, जो दादा दादी हैं, उनको साथ में रहने का मौका मिल रहा है। इस तरह से अपने पेरेंट्स, जो माता पिता हैं और जो दादा दादी हैं, वो अपने ज़िंदगी को भी, बहुत सारे लम्हों को शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ में। और ख़ासकर अभी कंप्लीट आप घर पर हैं तो आप सारा कंसंट्रेट कर सकते हैं पढ़ाई में। अगर कोई आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो वक्त का रोना आपके साथ नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त भी आपके साथ है और समय भी आपके साथ है और रूटीन भी आप खुद बना रहे हैं। और ये बहुत अच्छी मौका है कि बच्चे एकदम तनाव मुक्त मत रहिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जब खुश हो या बहुत ज़्यादा जब दुखी हो, तो आप एक लाइन अपने लिख करके रख लें कि ये वक्त गुजर जाएगा। आज कोरोना जैसे महामारी हमारे देश में जो है पूरा पैर पसारे हुए है, लेकिन इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और लड़ना भी इस सेंस में है कि हमें लड़ने के लिए सिर्फ बचाव जैसे कुछ नियम, जो कोविड-19 के रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। और अगर मैं प्यारे बच्चों को कहूँगा कि खासकर आपकी भूमिका घर में बहुत अहम है और आज आपको अपने आप को जो है साबित करना है कि मैं जो है घर में रह करके बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ। आपके पास मौका है अपने पेरेंट्स को हेल्प करने का,
आप कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप घर की साफ़ सफाई में कर सकते हैं, आप बागवानी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेशन में हैं, थोड़ा सा भी तनाव में हैं, तो आप उस तनाव को दूर कीजिए। और बहुत जब ज़रूरी हो, जब हद से ज़रूरी हो, तो आप अपने घरों से निकलिए, और नहीं तो आप अपने घर में रहिए, क्योंकि आपका घर में रहना ही आपको सेफ मोड में और आपके परिवार हित में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी शब्बीर अख्तर को सुना, उन्होंने कहा है कि अपने घर पे रह कर के शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने गार्जियन और अपने माता पिता की बातों को खास करके ध्यान दें। शब्बीर अख्तर जी, मजदूर के सामने रोजगार और भोजन की समस्या है, इसको लेकर सरकार अभी तक क्या क्या कदम उठाई है, या और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप आए दिन जो है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से या लोगों के, इवन आपके घरों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दूर दराज में चले गए हैं। आज उनके पास देखिए हमारी हेमंत सरकार जो है उनको लाने का व्यवस्था कर रही है, ला रही है। लेकिन मैं इस मंच के द्वारा, इस 99 न्यूज़ के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि हमको अपने घरों से निकल करके रोटी की तलाश करनी पड़ती है। आज आप कल का ही न्यूज़ देखिए कि एक रोटी की तलाश करते करते रोटी के लिए ही ज़िंदगी जो गुजर बसर होना था, तो लोग जो है रेलवे ट्रैक पर मौत को गले लगा लिए। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा ही सही, लेकिन उन मज़दूरों के लिए जिस तरह से सरकार हर पहलुओं पर ध्यान देती है, तो मज़दूरों के लिए भी ऐसा कुछ सोचे कि एक कम मिनिमम जो है मेहनताना दे करके वो अपने घरों में रह करके उनके लिए उद्योग धंधों को बढ़ावा दे, ताकि मजदूरी करने हम अपने घरों से वो मज़दूर बाहर ना जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। और वो मज़दूर कम खाकर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन वो कम खाना भी ज़रूर मिलना चाहिए। जैसा कि शब्बीर अख्तर जी का कहना है, बहुत ही अच्छा सोच है इनका। शब्बीर जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार झारखंड में भी कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के झारखंड में कोरोना जांच में काफ़ी देरी हो रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए इकराम जी, ये हकीकत है और ये धरातल की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिस लेवल से कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, उस लेवल से कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। आप मान के चले कि अगर टेस्ट में कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण वो बढ़ता जा रहा है। अगर प्रॉपर वे में टेस्ट होगा तो हम लोग कोरोना को जैसे वहीं रोक सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट में कमी आ रही है, तो आज हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, और जब जितने लोगों को हो चुका है या उससे संक्रमित हैं, तो उस पीरियड में देखने को हो रहे हैं कि जब तक उनका टेस्ट हो रहा, तब तक वो कई लोगों को और संक्रमित कर चुके हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट का जो रेशियो है वो जितना फास्ट और जितना मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना मैक्सिमम टेस्ट होगा तो उतने लोगों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। और टेस्ट होना भी चाहिए, इस पर सरकार की विशेष जो है ध्यान होनी चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए काम करने का। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। जैसा कि शब्बीर अख्तर ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंडा होनी चाहिए, और उस पर सरकार को निस्वार्थ पूर्वक कोरोना की जांच को लेकर के काफ़ी जो है कि गंभीरता लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। शब्बीर जी, आज हमारे साथ आप स्टूडियो में बैठे हैं और आप भी धनबाद जिला के झरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो अगर बात की जाए नगर निगम की ओर से झरिया विधानसभा क्षेत्र में जो नगर निगम के द्वारा कार्य हो रहा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम का जो काम है वो तो हो रहा है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए, जिस युद्ध स्तर से होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है अभी। क्योंकि ये नगर निगम का जो कार्य है वो शहरों में या प्रॉपर जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये नगर निगम के लोगों से और उनके जो लोग पोस्टेड हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने कार्य को उस लास्ट व्यक्ति तक भी आप देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका नाम हो। और काम बहुत सारा जो है देखने को नहीं मिल रहा, तो नगर निगम में कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने शब्बीर अख्तर जी। शब्बीर अख्तर का साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम जिस तरीके से धनबाद जिला या अपने नगर निगम क्षेत्र में काम कर रही है, उसको और बेहतर तरीके से करे, ताकि जो है लोगों को ऐसी मजबूरी का सामना ना करना पड़े और ना ही कंप्लेन करना पड़े नगर निगम को।
तो सबीर जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन करता हूं मैं। जी सर। धनबाद वासियों से आप 99 न्यूज के माध्यम से क्या अपील करेंगे? सर 99 न्यूज़ के माध्यम से मैं धनबाद वासियों को ये बताना चाहूँगा, बल्कि ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना जो है, इस बीमारी का ना कोई आकार है और ना इससे जो संक्रमित हैं उसका ना कोई साइज है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, बल्कि हम और आप जब किसी भी जगह में जा रहे हैं तो वहाँ कौन संक्रमित हो चुका है, कौन जो है कोरोना पॉजिटिव है, इन बातों का उनको देख करके भी हमें पता नहीं चलता है, बल्कि हम जो है अनजाने तौर पर उस बीमारी को उनके टच में आकर के अपने घरों तक ले आते हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे घर में आया नहीं है, बल्कि हम खुद जाकर कहीं ना कहीं उस बीमारी को ला रहे हैं। तो मैं धनबाद वासियों से ये अपील करूंगा कि आप जितना कम से कम हो मतलब कम से कम घर से निकलें, और बेहतर हो कि जितना जो कोविड-19 के रूल्स और जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं उनको फॉलो करें। सोशल डिस्टेंस तो सबसे पहला चीज़ है, मास्क सबसे पहली चीज़ है, लेकिन उससे भी पहली चीज़ है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं बिना ज़रूरत के घर से नहीं निकलूँगा। और बल्कि मैं इस 99 न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष ये अपील करने को कहा। तो मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि बिना ज़रूरत के ही नहीं, बल्कि एकदम हद से ज़्यादा जब ज़रूरत हो तभी आप अपने घर से निकलें, क्योंकि आप अपने घर वालों के लिए हैं और कोरोना जो है वो पैर पसारे हुए है, वो आपका बाहर इंतज़ार कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं उसको ले करके आ रहे हैं, तो आप जब तक नहीं निकलेंगे वो आपके घरों में नहीं आ रहा। तो इसलिए आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि आपने सबीर अख्तर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कोविड-19 जैसी बीमारी ये आया नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इसको लेकर आया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस कोरोना महामारी में आप सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखें ही रखें, लेकिन अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा तो आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।